हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू रिवाइज अकाउंटिंग इन जस्ट 1.5 डेज। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास और आपके पास भी हमारे एग्जाम के लिए जस्ट 1.5 डेज ही बचे हैं और बच्चों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमने पूरे टाइम तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन नाउ वी वांट टू नो कि हम लोग अब एंड में लास्ट पंच कैसे मारे, हम लास्ट रिवीजन 1.5 डेज में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके पास बहुत सारे टिप्स लेके आया हूं जिसको आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत इफेक्टिवली आप सारा का सारा कोर्स अपना रिवाइज दोबारा से कर पाएंगे और उसमें आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो भी बढ़ेगा। आओ जी देखते हैं कि हम लोग ये चीजें कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको सबसे पहले वो टॉपिक से स्टार्ट करना है जो थोड़े से छोटे हैं, जो बहुत इजी हैं। ये ना सिर्फ आपके टॉपिक्स को फटाफट कवर करवाएंगे बल्कि आपको मोटिवेटेड भी रखेंगे। जब हम लोग अपनी काउंटिंग देखते हैं ना कि हमारे पास 12-13 टॉपिक्स हैं और उसमें से हमारे फटाफट से 2-3-4 टॉपिक हो भी गए तो वी फील मोटिवेटेड और हम उसको और फास्टली और अच्छे तरीके से आगे भी कर सकते हैं। तो आपको स्मॉल टॉपिक से सबसे पहले अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। इट कैन बी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको फटाफट से कंप्लीट करिए। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको थोड़े बड़े टॉपिक भी ऑब्वियसली उठाने पड़ेंगे बिकॉज कोर्स तो सारा का सारा रिवाइज करना है। तो आप उसमें देखो कि कौन कौन से सिमिलर टॉपिक हैं जिसमें एक टॉपिक का पढ़ा हुआ फटाफट से मैं दूसरे किसी टॉपिक में वो नॉलेज यूज कर सकता हूं। लाइक आप फाइनल अकाउंट को स्टार्ट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली आपको एनपीओ पे स्टार्ट हो जाना है। मतलब आप फाइनल अकाउंट में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, यू ऑल नो कि एनपीओ में काफी चीजें सिमिलर है, तो इट विल सेव योर टाइम वाइल रिवीजन। तो इनका आप लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद और कोई इधर उधर का टॉपिक मत उठाना, सीधा इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला टॉपिक यहां पर उठाना है, जिससे आपकी कंपनी से अकाउंट खत्म हो जाएगा। और साथ में इश्यू ऑफ शेयर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बल्कि मैं यूं कहूं तो काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में एज इट इज पूछे जाते हैं और एज इट इज आपके कोर्स में। इसके बाद नो नीड टू सॉल्व क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई नो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में ऑलरेडी स्टडी की है, तो आपने जम के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन इस टाइम पे इट इज नॉट एडवाइज कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ऐसी अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपकी रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो नो नीड टू सॉल्व क्वेश्चन बाय हैंड एट दिस मोमेंट, ऑल्दो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन टू मेक योरसेल्फ फॉर्मेट फ्रेंडली। मतलब हर एक टॉपिक का अलग कुछ फॉर्मेट होता है। कई के बच्चे बोलते हैं सर हम देख के तो गए थे बट हमारे पास, हमसे वो फॉर्मेट हम लोग बना नहीं पाए। तो उसके लिए आपको 1-2 क्वेश्चन पर टॉपिक के आप लोग जरूर हाथ से कर सकते हैं, उससे आप लोग फॉर्मेट फ्रेंडली भी हो जाएंगे और आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंगली यहां पर स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। तो आपको पता भी चल जाएगा आपको एग्जाम पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। हाउएवर उसके लिए मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस लेके आ चुका हूं और आपने अभी जो मेरी रीसेंट वीडियोस है 15 डेज को कैसे इन्वेस्ट करें, एबीसी एनालिसिस वगैरह सब ऑलरेडी देख रखी होंगी। ओके जी। नेक्स्ट, रिवाइज थ्रू हाइड एंड सीक अप्रोच। सर ये कौन सी अप्रोच होती है? वही जो हम बचपन में करते थे। हम लोग कुछ भी रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे सामने हमारा रजिस्टर खुला होता है। तो आप लोगों ने जहां से भी जो भी क्लासेस ली हैं आपने जरूर कॉन्सेप्ट रजिस्टर या क्वेश्चन सॉल्व कहीं ना कहीं किए होंगे, तो अब आपको उनको वापस से खोल लेना है और कोई भी क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको जो भी क्रिटिकल पॉइंट लगेगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं या हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हैं, तो आपके पास बुक है, आप बुक में पहला पॉइंट पढ़ते हैं और सोचते हैं इसकी एंट्री क्या है, लिखना कहीं पे भी नहीं है, अपने मन से बातें करनी है और फिर आप अपने रजिस्टर में देखते हैं कि क्या वो एंट्री वही है। तो आप, अगर वो आपकी टैली होती है इट्स गुड, अगर नहीं होती तो आप सोचेंगे कि आप कहां पर गलत हैं। तो आपको हाइड एंड सीक करना है, अपने आंसर छुपाने हैं, दिमाग में सोचना है, फिर देखना है एंड रिपीटेटिव। ये प्रोसेस से आप ज्यादा कवर भी कर पाएंगे और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नो नीड टू राइट आंसर, यहां पर आपको कोई एंट्रियां रजिस्टर पे अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने रजिस्टर से बस उसको देख के ऑडिट करने वाला काम करना है। ओके जी। उसके बाद ट्राई क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स नॉट होल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट में कितनी सारी एडजस्टमेंट होती है, जिसमें 5-6 एडजस्टमेंट तो ऐसी हैं जो टाइम पास हैं, जो सब बच्चों को अच्छे से आती हैं। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल एडजस्टमेंट है जिसमें बहुत कुछ पूछा गया तो उसको आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, बिकॉज सिंपल वाला काम तो आप वैसे भी एग्जाम में कर लेंगे। कुछ क्रिटिकल में हम लोग गलती ना कर दें उसके लिए आपको यहां पर काम करना है। पूरा क्वेश्चन ऑब्वियसली इस टाइम करना रिकमेंडेड नहीं है, एडवाइज्ड नहीं है। और जो आपकी थ्योरी पार्ट है, थ्योरी के लिए भी मैंने अलग से वीडियो निकाली है अभी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखो। मैंने उसमें बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स बताए हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जामिनर क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है।
ओके, तो आपको वो पूरी चीजें पता चल जाएंगी कि एग्जामिनर आपके एग्जाम के अंदर थ्योरी कहां कहां से चीजें पूछ सकता है और किस किस कैटेगरी में क्वेश्चंस में और कितने मार्क्स के लिए वो पूछी जाएंगी, हर एक चीज मैंने उसमें डिटेल में बताई है। तो उसको बट अब आप रिवाइज कैसे करेंगे, बिल्कुल एंड में। अगर कुछ बच्चे एग्जाम वाले डे में भी सुबह उठ के पढ़ते हैं तो आप तब पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कई बच्चे बोलते हैं सर हम लोग अगले दिन नहीं पढ़ सकते या मुझे तो आज ही सब कुछ कंप्लीट करना है एक दिन पहले, तो मैं रात को ही सब कुछ पढ़ के जाऊंगा। तो फिर आप रात को ही थ्योरी पढ़ लो। मतलब आपको ये वाला काम बिल्कुल एंड में करना है, अभी मत लेके बैठना कहीं पहले ही सर हमने तो थ्योरी से स्टार्ट कर ली थी रिवीजन, नो दैट इज नॉट एडवाइस। तो ये सब चीजें आई होप आप लोग फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और करेंगे। आई होप आप लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए। सो टिल देन मिलेंगे फिर आफ्टर एग्जामिनेशन, आपसे बात करेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड अ वेरी 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 गुड लक टू ऑल ऑफ यू।